दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी विधवा महिला की है जिसके पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा और खालीपन छा गया था। उसकी कोई संतान नहीं थी और परिवार का भी कोई सहारा नहीं था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वह अपना गुजारा करती, लेकिन रातों को अकेलापन उसे घेर लेता। सविता का जीवन जैसे किसी पॉज पर आ गया था। वह सोचती, मेरा जीवन सिर्फ इस अकेलेपन और संघर्ष के लिए बना है। क्या मैं कभी उस सुख और शांति को महसूस कर पाऊंगी जो पहले मुझे मिली थी? हर रोज वह गांव के मंदिर के पास से गुजरती, जहां कई श्रद्धालु पूजा करने आते थे, लेकिन सविता के लिए वह मंदिर केवल एक इमारत था। उसे लगता था कि भगवान ने उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया है। एक दिन वह अपने टूटे फूटे घर में बैठी सोच रही थी कि आखिर उसे जीवन में सुकून और उद्देश्य कैसे मिलेगा। उसकी आंखें भर आईं और वह आकाश की ओर देखकर बोली, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे इस खालीपन से बाहर निकालो। मेरे जीवन में कुछ ऐसा भेजो जिससे मैं जान सकूं कि जीने का असली मतलब क्या। उसकी यह प्रार्थना उस रात उसके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली थी। अगले दिन सविता अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त थी। तभी गांव के मंदिर में अचानक हलचल हुई। उसने सुना कि दूर से आए एक प्रसिद्ध साधु महाराज मंदिर में ठहरे हुए हैं। गांव के लोग कह रहे थे, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके चेहरे पर दिव्य तेज है और उनकी बातों से जीवन बदल जाता है। सविता ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ उसे खींच रहा था। शाम को जब मंदिर में पूजा समाप्त हुई तो वह चुपचाप वहां गई। उसने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत, आंखें बंद, और चारों ओर एक अजीब सा सुकून था। सविता के कदम खुद संगीत बखुदा के दिल को छू गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। सविता के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। वह कुछ देर तक साधु के शांत चेहरे को देखती रही और फिर बोली, मैं अपने जीवन से बहुत थक चुकी हूं। अकेलापन मुझे खा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि जीने का उद्देश्य क्या है। साधु ने उसे ध्यान से सुना और बोले, अकेलापन केवल एक अवस्था है। यह तुम्हारे भीतर के असली स्वरूप को जानने का अवसर भी हो सकता है, लेकिन तुम इसे केवल एक पीड़ा की तरह देख रही हो। उनकी बातों ने सविता के मन में हलचल मचा दी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी परेशानियों का हल इन साधारण दिखने वाले साधु के पास हो सकता है। उस एक मुलाकात ने सविता के भीतर बदलाव की चाहत जगा दी। सविता उस दिन साधु महाराज से मिलकर घर लौटी, लेकिन उनका शांत चेहरा और करुणामय शब्द उसके मन से हट नहीं रहे थे। उसने रात भर उनकी बातों को याद किया। उनकी आंखों में जो शांति थी वह सविता को बेचैन कर रही थी। उसने सोचा, कैसे कोई इतना शांत और संतुलित हो सकता है? उनकी आंखों में ऐसा क्या है जो मुझे अंदर तक खींच रहा है? अगले दिन सविता फिर से मंदिर गई। उसने साधु महाराज को एक छोटे से चबूतरे पर ध्यान करते हुए देखा। सविता उनके पास जानने की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन रुक गई और उन्हें दूर से देखती रही। अब वह रोज मंदिर जाने लगी, कभी पूजा के बहाने तो कभी सिर्फ साधु को देखने के लिए। उसने महसूस किया कि वह उनके ज्ञान और शांति की ओर खींचती जा रही थी। यह आकर्षण वासना नहीं था, बल्कि उनकी गहराई और आत्मिक ऊर्जा ने सविता के भीतर एक अजीब सी अनुभूति जगा दी थी। एक दिन उसने जुटाकर साधु महाराज से पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? क्या आपके मन में कोई इच्छा नहीं उठती? साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, शांति भीतर से आती है बेटी। जब मन मोह और कामना से मुक्त हो जाता है तब सच्चे सुख का अनुभव होता है। उनके यह शब्द सविता के मन में घूने लगे। सविता ने सोचा, क्या यह संभव है? क्या मैं भी उस शांति को पा सकती हूं? साधु के प्रति उसका आकर्षण और उनकी बातों को समझने की चाह और गहरी होती गई। उनकी उपस्थिति में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। हर दिन वह उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों तक साधु महाराज से मिलते जुलते हुए सविता का आत्मविश्वास बढ़ा। एक दिन उसने साधु से अपने दिल की बात कहने का निश्चय किया। वह मंदिर गई और उनके सामने बैठकर धीरे धीरे बोली, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। मेरे मन में कई सवाल हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, पूछो बेटी। जो भी प्रश्न तुम्हारे मन को बोझिल कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालो। सविता ने नीचे देखते हुए कहा,
महाराज, मैं अपने अकेलेपन से बहुत थक चुकी हूँ। मुझे लगता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो मेरे जीवन के खालीपन को भर सकते हैं। जब मैं आपके पास होती हूँ तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि यह भावना सही है या गलत। क्या मैं जो सोच रही हूँ वह ठीक है? साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बेटी, तुम्हारे मन में जो आकर्षण है वह स्वाभाविक है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह मोह और कामना की अवस्था है। यह अस्थायी है और समय के साथ बदल जाएगी। मनुष्य का स्वभाव है बाहरी चीजों में सुख और शांति ढूंढना, लेकिन सच्चा सुख भीतर से आता है। सविता ने पूछा, लेकिन महाराज, यदि मोह और कामना अस्थायी है तो इन्हें क्यों महसूस होता है? क्या यह जीवन का हिस्सा नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, कामना और मोह जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें सच्चा सुख नहीं दे सकते। ये ऐसे है जैसे तुम प्यास बुझाने के लिए खारे पानी का सहारा लो। खारा पानी तुम्हारी प्यास को बढ़ाएगा, ना कि उसे मिटाएगा। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपने भीतर के स्रोत को पहचानती हो। सविता ने फिर पूछा, क्या यह संभव है कि कोई अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग दे? आप भी तो कभी मेरे जैसे ही थे, आपने यह शांति कैसे पाई? साधु ने उत्तर दिया, त्याग का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव को समझना है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि इच्छाएं केवल भ्रम है, तो वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी। जैसे दीपक के जलने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान पाकर मोह और वासना का अंधकार खत्म हो जाता है। सविता इन बातों से थोड़ी परेशान भी हुई और सोचने पर मजबूर भी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर जो बेचैनी थी वह केवल बाहरी चीजों से संतुष्टि पाने की चाहत थी। लेकिन क्या वह इस सच्चाई को पूरी तरह समझ पाएगी? यह सवाल अब भी उसके मन में गूंज रहा था। उस रात सविता ने अपने जीवन पर गहराई से विचार किया। साधु महाराज के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर मत ढूंढो। वह सुबह जल्दी उठती, अपने घर के काम करती और फिर गांव के मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपनी परछाइयों को रख देती। उसे मंदिर के साधु महाराज बहुत प्रभावित करते थे। उनके चेहरे पर जो शांति और संतोष था वह सविता के मन को छू जाता था। उसने कई बार सोचा, क्या मैं भी इस शांति को महसूस कर सकती हूं? आखिर यह कैसे संभव है कि इन साधु महाराज को किसी चीज की चिंता नहीं होती? एक दिन सविता ने अपनी हिम्मत जुटाई और साधु महाराज के पास जाकर पूछा, महाराज, आप हमेशा कहते हैं कि सच्चा सुख हमारे भीतर है, लेकिन मैं इसे महसूस नहीं कर पाती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसे बाहर ढूंढने में लगा दी। क्या आप मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, सच्चा सुख पाने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि सुख बाहर की चीजों में नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। लेकिन इसे महसूस करने के लिए मन को स्थिर करना जरूरी है। जब तक तुम्हारा मन बाहरी संसार की चंचलता में उलझा रहेगा, तुम अपनी आत्मा के आनंद को नहीं पहचान पाओगी। ध्यान और निरीक्षण का अभ्यास करो। जब तुम अपने भीतर झाग, तब तुम्हें वह शांति मिलेगी जो हमेशा से तुम्हारे पास है। सविता ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपने भीतर की यात्रा शुरू करूं। शुरुआत में यह यात्रा आसान नहीं थी। जब वह ध्यान करने बैठती तो उसके मन में हजारों विचार आते। वह बार बार कोशिश करती, लेकिन उसका मन भटक जाता। उसे लगने लगा कि शायद यह मार्ग उसके लिए नहीं है। एक दिन उसने फिर से साधु से कहा, राज, मेरा मन बहुत भटकता है। क्या यह संभव है कि मैं कभी भी शांति को महसूस कर पाऊं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, ध्यान और साधना एक प्रक्रिया है। ये एक दिन या एक रात में नहीं होता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को स्थिर होने में समय लगेगा। धैर्य रखो और अभ्यास करते रहो। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे धीरे से वापस लाने की कोशिश करो। समय के साथ सविता का ध्यान गहराने लगा। उसने महसूस किया कि धीरे धीरे उसके मन की चंचलता कम हो रही है। एक दिन ध्यान करते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया है। वह सारी चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो गई। उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ, जैसे कोई काश उसके भीतर जगमगा रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलीं और खुद से कहा, मैंने जो सुख बाहर ढूंढने की कोशिश की वह तो हमेशा से मेरे भीतर था। मुझे बस इसे पहचानने की जरूरत थी। सविता दौड़कर साधु महाराज के पास गई और भावुक होकर बोली, महाराज, मैं अब समझ गई कि जो आनंद मैं बाहर ढूंढ रही थी वह मेरे भीतर था। मैंने इसे महसूस किया है।
साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, यही आत्मज्ञान है। लेकिन इसे स्थिर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन में अनेक मोह और बाधाएं आएंगी, लेकिन जब तक तुम अपने मन को इनसे ऊपर उठाओगी, तब तक यह शांति स्थायी नहीं होगी। अभ्यास करते रहो और अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहो। सविता के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। वह अब अपने अकेलेपन को अभिशाप नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानने लगी। उसने अपने भीतर के आनंद को महसूस करना सीख लिया था। अब वह दूसरों की मदद करने में, करुणा और प्रेम का अभ्यास करने में अपनी खुशी ढूंढने लगी। गांव के लोग सविता के इस बदलाव से बहुत प्रभावित थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए और पूछा, सविता, तुम पहले इतनी परेशान रहती थी, अब तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? यह बदलाव कैसे आया? सविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने समझ लिया है कि बाहरी सुख अस्थायी है। सच्चा सुख आत्मा के भीतर है। जब तक हम इसे बाहर ढूंढते रहेंगे, हमारा मन बेचैन रहेगा, लेकिन जैसे ही हम अपनी आत्मा को पहचान लेंगे, हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। सविता अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। उसने अपने अनुभवों से लोगों को यह सिखाना शुरू किया कि आत्मज्ञान ही सच्चा सुख है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी वस्तुएं और इच्छाएं क्षणिक सुख देती हैं। असली सुख और पूर्णता हमारी आत्मा के भीतर है। ध्यान साधना और आत्मनिरीक्षण से ही हम अपने जीवन में स्थायी शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तभी हमें यह एहसास होता है कि जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करना और आत्मा की शक्ति को पहचानना सच्चे सुख और संतोष का मार्ग है। दोस्तों, आज की एक विधवा औरत और साधु महात्मा की कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी